हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के तरफ से निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 रहने वाला है। और ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी निकाली गई थी कुछ दिन पहले ही, और इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। आपके पास अभी भी टोटल 4 to 5 डेज बचे हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, वो कैंडिडेट्स, यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो कैंडिडेट्स अभी भी इस फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि ये एक शानदार भर्ती निकाली गई है, परमानेंट सरकारी नौकरी रहने वाली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सैलरी है वो भी आपको एक ज़बरदस्त सैलरी मिलने वाली है, पूरा हैंडसम सैलरी है। देख सकते हैं 9300 से 34,800 पे बैंड रहेगा, और ग्रेड पे जो है वो 4200 का है, और लेवल 6 की जो है आपको सैलरी मिलेगी। तो ये जो बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये कंपनी क्या करती है, तो ये हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो है काम करती है। किस दो स्टेट के बीच? बिहार और झारखंड के बीच। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करेंगे, और फिल करने के लिए इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, जो कि ये वेबसाइट का लिंक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरी एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो ये जो पीडीएफ है ये थोड़ा लंबा है, तो आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे, हर एक बात आपको समझाएंगे सही तरीके से। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपको सारी बातें समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिटेल वाइज वैकेंसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पोस्ट कोड 01/2025। नेम ऑफ पोस्ट जो है सुप्रीडेंट फर्स्ट, और यहाँ पे जो है क्लास बताया गया है अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इस तरह से जो है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया गया है। और ये वाला जो आप रो देख रहे हैं, ये वाला रो, इसमें बताया गया है कि फीमेल के लिए जो 35% सीट रिजर्व है, उसके बारे में ये वाले रो में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन किया गया। तो सुप्रिटेंडेंट फर्स्ट की जो टोटल नंबर ऑफ सीट रहने वाली है वो कितना है? 9 सीट रहने वाली है। इसमें जो है फीमेल के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। तो पे बैंड जो है आपका 9,300 से 34,800 के बीच रहेगा। लेवल 6 की जॉब है, तो अच्छी खासी आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर डिग्री इन किसी भी स्ट्रीम में आपके पास यदि बैचलर डिग्री है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज के लिए मतलब आपके पास ADCA का डिग्री होना चाहिए। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। नेक्स्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। असिस्टेंट सेकेंड की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 24 है। और प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 17 है। और सबका जो है यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है वो भी इस वाले कॉलम में बताया गया है। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट का देखें तो बैचलर डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर में होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट का देखें तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट सेकेंड का देखें तो बैचलर डिग्री इन किसी भी स्ट्रीम में चल जाएगा, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और जो लास्ट वाला है प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर, इसमें आपके पास 12th क्लास का डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट। एज लिमिट जो है वो आपको 28 फरवरी 2025 तक 21 ईयर्स तक 21 ईयर्स आपका यदि हो गया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 37 ईयर्स रहने वाला है जनरल के लिए,
और फीमेल के लिए 40 ईयर्स, और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप 40 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म को 42 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, ये वाला जो पोस्ट है 05/2025, इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 28 फरवरी 2025 तक 18 साल भी यदि आपका हो गया है तो भी चलेगा। बाकी के लिए 21 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट रखी गई है। बाकी ये चारों पोस्ट के लिए 1, 2, 3, 4 के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स रहेगा, और इसके लिए 05/2025 के लिए एज लिमिट 18 ईयर्स, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रहेगा तो भी चलेगा। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। रिक्रूटमेंट रूल किस हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा, तो ये रहा सुप्रीटेंडेंट फर्स्ट के लिए, ये आपका जो है देखिए ADCA के लिए यहाँ बताया गया एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी ये वाला यदि आप कोर्स कर रखे हैं या फिर इसके इक्विवेलेंट और भी कोई कोर्स जैसे PGDCA होता है वो भी यदि आपके पास है, मीन्स कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट 2 एग्जाम होगा आपके पास, टायर 1, टायर 2, और थर्ड में आपको जो है DB के लिए बुलाया जाएगा। देखिए ये ऊपर से एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 से लेकर के 4 तक, इन चारों में जो है टायर 1, टायर 2 और DB, ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। बाकी आप यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेंगे, सब में ADCA का डिग्री चाहिए, और ऊपर बता दिए थे कि किस पोस्ट के लिए क्या जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। अब बाकी आप ये देख लीजिएगा। अब ये वाला देखिए, ये जो प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर है, इसमें जो है आपके पास सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, सिर्फ टायर 1, और फिर DB के लिए जो है डायरेक्ट आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। तो यदि आप SC/ST वुमन कैंडिडेट हैं तो फिर जो है आपको टोटल जो फीस लगने वाला वो 500 रुपीज़ रहने वाला है। बाकी यदि आप अदर कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, EWS, जनरल या फिर OBC कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी में यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको टोटल जो है फीस वो रहने वाला 1350 रुपया। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन फ़ी इतना है और इंटीमेशन चार्जेस इतना है, तो ओवरऑल इतना आप लगने फ़ी थोड़ा ज़्यादा है। बट ये फ्रेंड्स जो रिक्रूटमेंट है वो परमानेंट सरकारी नौकरी रहेगी, और बहुत ही अच्छी जो है जॉब ये निकाली गई है, तो इसलिए फॉर्म को फिल करिए यदि आप एलिजिबल है तो। नेक्स्ट देखिए स्टार्ट डेट ऑफ फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन, बताया हमने ऊपर में भी कि ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का वो 9 मई से स्टार्ट हो गया था, और ये चलेगा 30 मई 2025 तक, तो वही भी आपके पास 4 से 5 दिन है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए आपको यदि रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो आपको बिहार के मूल निवासी जो है यदि आप हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाकी आप अपने हिसाब से, यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल आप लगाएंगे, OBC हैं तो NCL सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल आप लगाएंगे फॉर्म फिलिंग करते समय, और यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल आपको लगाना होगा फॉर्म फिलिंग करते समय। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है आपको, तो देखिए अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट ऑफ फीस करना होगा, और फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, और ये जो प्रोसेस है ये इस डेट के बीच में आपको कंप्लीट कर लेना है। बात करते हैं फोटोग्राफ का, क्या जो है हाइट और विड्थ रहेगा उसके बारे में, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है लाइव फोटो कैप्चर करना है, तो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए डूज एंड डोंट्स, क्या करना और क्या नहीं करना है उसके बारे में बताया गया है, तभी आप अच्छे से लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे। आगे देखिए सिग्नेचर जो है आपका विथ ब्लैक इंक, ये जो है नहीं होना चाहिए, डोंट्स में ये जो है लिखा गया है। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इसके बारे में, और ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, तो ये जो है आप जो थंब इम्प्रेशन है वो दोनों में से किसी भी इंक से कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू। अब बात करते हैं सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आप अपना जो सिग्नेचर करेंगे वो कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करेंगे। और आगे देखिए एप्लीकेशन बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग, अच्छा यहाँ जाके आप ये जो वेबसाइट है www.bswc.co.in, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
कैसे करना है, तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आगे का प्रक्रिया स्टार्ट करना है। पेमेंट और फीस पेमेंट के करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप यूपीआई, वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन सभी में से किसी से भी फी को पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ और इमेज के लिए जो है गाइडलाइन बताया गया है कि किस तरह से आप जो है अपलोड कर सकते हैं, क्या जो है डायमेंशन होना चाहिए, कितना पिक्सल का होना चाहिए, वो सारा यहाँ पे बताया गया है। साइज कितना होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। आगे देखिए क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको समझना है ध्यान से। देखिए जो शुरू के 4 पोस्ट थे उसमें टायर 1, टायर 2 और डीबी, ये 3 था, और लास्ट के जो 1 पोस्ट थे उसमें सिर्फ टायर 1 और डीबी था। तो टायर 1, टायर 2 और डीबी, ये जो यहाँ पे बताया गया, देखिए सेटिस्फैक्ट्री सर्विस कैंडिडेट अर्लियर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो भी काम कर रहे हैं उसको हर 1 ईयर का 5 मार्क्स बोनस जो है मार्क्स मिलेगा उसको। यदि कोई कैंडिडेट 5 ईयर्स तक कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या किए हैं तो उसको जो है 5 ईयर तक किए हैं तो 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अब बात करते हैं टायर 1 जो एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन, तो ओवरऑल हो गया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और टाइम देखिए हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम मेंशन किया गया है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको 20 मिनट दिया जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 20 मिनट, इंग्लिश में जो है आपको 10 मिनट्स और हिंदी लैंग्वेज में आपको 10 मिनट दिया जाएगा। बात करते हैं कि इसका जो इंडिकेटिव सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस आप देखेंगे, वर्बल रीजनिंग, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, तो आप सारा देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस ये रहा, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारा जो है, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, ये सारा सिलेबस है। इंग्लिश का देखिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारा इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। हिंदी का यहाँ पे सारा सिलेबस आप देख लेंगे। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। टायर 2 एग्जामिनेशन जो है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा और कैसे कैसे वेटेज रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है टायर 2 में 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो वही रहेगा जो ऊपर में था, बट यहाँ पे एक और सब्जेक्ट आ जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस। तो देख लीजिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 30 मिनट टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, 15 मिनट टाइम मिलेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 30 मिनट टाइम मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 30 मिनट टाइम। कंप्यूटर अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा और 15 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको। और इसके बाद जो है आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज है या फिर जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, वो 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 40 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। और टायर 2 जो है, इसमें टायर 2 में 2 पेपर होगा, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और दोनों को अलग अलग सेपरेट शिफ्ट में करवाया जाएगा एग्जाम। ठीक है, पेपर 1 का अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा और पेपर 2 का दूसरे शिफ्ट में एग्जाम होगा। यहाँ देखिए टायर 1 एंड टायर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। और टायर 2 का जो है सिलेबस यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूरा सिलेबस आप करेंगे और जनरल अवेयरनेस का ये पूरा सिलेबस है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का ये पूरा सिलेबस है, हिंदी का ये पूरा सिलेबस है और लास्ट जो इसमें जोर दिया था कंप्यूटर अवेयरनेस, तो ये पूरा उसका सिलेबस रहने वाला है। आप देख लेंगे सिलेबस को। बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज जो पेपर 2 होगा, तो सिलेबस ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये पूरा सिलेबस रहने वाला है, तो आप देख लेंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है फ्रेंड्स, देखिए 1/4 हर एक क्वेश्चन के लिए 1/4 निगेटिव मार्किंग रहने वाला है दोनों ही एग्जाम में, टायर 1 में और टायर 2 में। आगे देखिए आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। आगे है, बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एंड पूर्णिया, ये सारा जो है एग्जाम सेंटर रखा गया है। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उसके लोकल का एग्जाम सेंटर चूज करेंगे।
और वहाँ पर जाके आप एग्ज़ाम देंगे। और ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी। ये आया था जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का वो डेट रहा, और ये जो है किसने इशू किया है इस लेटर को, ये इम्पोर्टेंट अपडेट था। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ आ गई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये सारे अपडेट का पता चल सके सही समय पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।